हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं गौरव पचौरी आपके सबसे प्यारे यूट्यूब चैनल जीपी ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा है, बच्चों के हित के लिए न्याय की जो बात की जा रही है, वहीं पे एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि रात को सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया। अब यहाँ पर दो सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तो ये कि सोनम वांगचुक जो है समझदार है, और दूसरा ये कि सोनम वांगचुक जो है वो बेवफा है। और दो लोगों का दो पक्ष है इसमें। अब जो सपोर्ट में उनके बयान लगा रहा है, किसी ने तो कहा भी है, सीजेपी के जो अभिजीत है, कि वांगचुक जी, हमें तो इस बात की बहुत खुशी है कि आपने अनशन तोड़ा। हमने तो आपसे पहले बहुत रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि हमारे लिए आपकी जान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये आंदोलन तो जारी रहेगा। यहीं पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, क्या सोनम वांगचुक ने सौदा कर लिया, क्या सरकार से डील कर ली, क्या बिना बच्चों को पूछे हुए काम कर लिया। जो बच्चे, लाखों बच्चे रोड पर बैठे हैं, उनको पता तक नहीं है क्या हो गया। अब इसको दो रूपों में देखा है, दो नजरिए इसको देखने के। अगर आप दो तराजू में इसको भी रखोगे ना, सोनम वांगचुक को रख के देखिए दो तराजू में। एक तो ये कि उन्होंने उस चीज को देखा कि लद्दाख में मैंने आंदोलन किया, तो उसने क्या किया, हिंसा का रूप लिया और 4 लोग मारे गए, उनको जेल भेजा गया और सरकार ने पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए और बहुत ज्यादा मांगे मानी नहीं गई। वही चीज उन्होंने यहां भी देखी कि ये जो आंदोलन है, इसमें बहुत से लोग ऐसे भी शामिल हो गए जो हिंसा का रूप दे रहे हैं। तो उन्होंने एक चीज सोची कि ऐसा ना हो कि ये जो आंदोलन वो हिंसा का रूप ले ले। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह आ रही कि उनकी ये तो चौथी कंडीशन थी कि हो सके तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि पहली क्या है, बच्चों पर जो एफआईआर ना हो, किसी भी बच्चे पर एफआईआर ना हो जिससे कि उसका भविष्य खराब हो, उसका फ्यूचर खराब हो। और दूसरा, मुआवजा दिया जाए। तीसरा क्या है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाया जाए, संसद में सुनवाई हो। और चौथी और लास्ट क्या थी कि हो सके तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के सोनम वांगचुक ने ये अनशन कैसे तोड़ दिया। तो उनका कहना ये है यहाँ पे कि देखिए, कई पार्टियों के लगभग लगभग 65 सांसद थे, इन्होंने रिक्वेस्ट की। और मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो रिपोर्ट में अगर देखा जाए तो उसमें ये आ रहा है कि सोनम वांगचुक ने सभी मांगे मानी गई है, उसमें एक मांग है जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की है, उसको नहीं माना गया है अभी। अब जिस ने तो कहा है कि बहुत हमें तो इस बात की खुशी है, वहीं पर सौरभ, उनका कहना है कि ये शर्त थी, हमें तो पता ही नहीं था। अब यहाँ पे अखिलेश यादव जी, चंद्रशेखर जी और केजरीवाल, राहुल गांधी, वो सभी कह रहे हैं कि इस्तीफा दो। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि 2011 में जो आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे और केजरीवाल के बीच में, तो उसी प्रकार ये कहीं ना कहीं आंदोलन जो है वो ऐसा ना हो कि सोनम वांगचुक वर्सेस सीजेपी हो जाए। देखिए, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कोई बेवफाई नहीं है, ये एक रणनीति बंटवारा है, ये रणनीति समझौता है। कोई आदमी तो 26 दिन भूखा प्यासा लेके अनशन कर रहा है, इस आंदोलन को इतना बड़ा रूप दिया, वो कोई ऐसे ही तो वो नहीं, बेवफाई तो कर नहीं सकता।
और रही आपका विपक्ष, आपका तर्क क्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपके विचार क्या हैं, आपके उसमें क्या क्या समझ आ रहे हैं, बेवफाई क्या की है। मेरा तो पर्सनल व्यू ये है कि मेरा तो मानना है कि जिस आदमी ने 26 दिन अनशन किया, इस आंदोलन को इतने छोटे से इतना बड़ा रूप दे दिया, वो इस कदर बेवफाई तो नहीं करेगा। उन्होंने उस तरह से देखा कि ये हिंसा का रूप न ले ले, और पता चले कि अब आप ये भी लगा लीजिए, ठीक है उनका गलता हुआ शरीर, अगर उनको कुछ हो जाता है तो आंदोलन का क्या हुआ, हिंसा का रूप लेगा, और जो निर्दोष बच्चे हैं वो उनके नाम पे एफआईआर होगी और वो जेल जाएंगे। तो वो ऐसा कुछ नहीं चाह रहे कि इन बच्चों के साथ में ऐसा भी कुछ हो। मोदी सरकार में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने कम समय में इतनी जल्दी आंदोलन को खत्म कर दिया गया है। हालांकि अभी ये पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि भारत छात्रों की मांग है वो तो ये है कि जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। देखिए दोपहर संसद में बैठक होगी, पता नहीं क्या डिसीजन आता है, जैसा भी कोई डिसीजन आएगा हम आपको अपडेट करेंगे इस चीज को लेकर के, जैसा भी कोई अपडेट रहती है, अभी तो नहीं है। यहाँ पे कहानी अलग अलग बनाई जा रही है, सोनम वांगचुक वर्सेस सीजेपी। तो यहाँ पे समझदारी कहना मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है ना कि बेवफा की। तो बेवफाई क्यों करेंगे, जिस आदमी ने इतना त्याग किया, एक छोटे से आंदोलन में इतना बड़ा रूप दे दिया, जहां बड़े बड़े नेता आए, एक्टर आए, वो ऐसे तो बेवफाई नहीं कर सकता। उनका जो आंदोलन का रूप है, आप देख रहे हैं जगह जगह शहरों में आंदोलन हो रहा है। सरकार ने, मुझे तो ये भी लग रहा है कि मोदी सरकार को पहली बार रात में मजबूर होना पड़ा बोलने के लिए। मोदी जी पहली बार रात में मजबूर हुए। मुझे तो एक बात ये भी है, कहीं की सच्चाई तो है कि ये जो इतना आडंबर खड़ा किया है, कोई शायद उसी समय अगर मान ली गई होती तो इतना बड़ा रूप न लेता ये आंदोलन। और जो नेता है उनको जो मौका मिला वो मौका भी नहीं मिलता, बहुत लोगों को जो मौका मिला है। सरकार तो इसका आरोप लगा देती है कि पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, टेररिस्ट है, या कुछ क्रांतिकारी है, देशद्रोही है, टालम टाल करती रहती है आंदोलन को। आपने किसान आंदोलन को भी देखा, जहां 700 से अधिक लोगों की जान गई, वो 1 साल आंदोलन चला, उसके बाद सरकार झुकी। तो यहाँ पे उनको बेवफा कहना उचित नहीं लगता मुझे। और आप अपना विचार बताइए, आपका विचार क्या है इसमें, आपका पर्सनल व्यू क्या है, या सरकार को और क्या करना चाहिए जिससे कि ये चीज जो सामने आई है, या जो आंदोलन इतना बड़ा हुआ है, क्या उसको यूं ही जाया जाने जाती है। ऐसा क्या करें, या इन लोगों की जो मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, तब तक उनको अनशन रखना चाहिए था, या उन्होंने अनशन तोड़ के सही किया। आपने आंदोलन देखा, पटना में घटनाएं घटी और कई शहरों में घटनाएं घट रही हैं। ये आंदोलन जो इसका तो हिंसा जो आंदोलन ले रहा है कि बच्चों को भी मार पड़ रही है, पुलिस वालों को मारा जा रहा है, अब इसने उग्र रूप लेना स्टार्ट कर दिया आंदोलन ने अपना। क्योंकि भूखे प्यासे बच्चे बरसात में, गर्मी में रोड पे पड़े हैं, आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा जो स्टार्ट हुआ था, कहां से स्टार्ट हुआ था, नीट के पेपर लीक को लेकर के हुआ, तो राजनीति ने बड़ा रूप ले लिया। शायद वही सरकार मान लेती तो मुद्दा उठता ही नहीं। इसलिए मैं बहुत ज्यादा तो कह नहीं रहा हूं आपसे, बस मेरा एक ही विचार है
कि अगर मेरे चैनल पर नए तो चैनल को ज्यादा से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जहां तक लोगों तक इस बात को पहुंचाएं और अपने विचार शेयर करें कि आपका विचार क्या है इसको लेकर के, आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपकी बात को मैं जहां ऊपर तक पहुंचाऊंगा और जो सही पारदर्शिता है, जो सही आईना है, मैं आपको वो दिखाऊंगा कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं। नमस्कार।